और बारिश ने बढ़ाई सर्दी में आज बात करेंगे राजधानी जयपुर की, जहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। कई जिलों में पारा भी लुढ़का और ठंड ने अपने तेवर भी दिखाने अब शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जयपुर में बूंदाबांदी ने अब ठंड बढ़ा दी है। घना कोहरा छाया हुआ है। जयपुर सहित आसपास के इलाकों में पड़ रही मावट के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया हो। साथ ही रिमझिम बारिश के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रिमझिम बारिश के कारण कई इलाकों में जाम की स्थिति भी नजर आई है। तो कई जिलों में पारा लुढ़का है। बारिश और आकाशीय बिजली की वजह से येलो अलर्ट भी राजधानी जयपुर में जारी किया गया है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रदेश के जिलों में हल्की हल्की बूंदाबांदी से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कुछ जिलों में 3 से 4 तो कुछ जिलों में 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बीकानेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और राजसमंद, जहां पर हल्की बूंदाबांदी है। बीकानेर में देख सकते हैं, भीलवाड़ा में भी हल्की बूंदाबांदी है। झुंझुनू और राजसमंद में तेज बारिश का दौर जारी है। और इस खबर पर जयपुर से महिमा जान और कोटा से हिमांशु और भरतपुर से दीपक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महिमा, मैं आपके पास आती हूँ। जयपुर में किस तरह से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है और अभी वहां पर लोग क्या कर रहे हैं और प्रशासन इसके लिए क्या स्टेप ले चुका है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, गुलाबी नगरी में मौसम ने करवट ले ली है। सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर लगातार जारी है और आपको मैं बता दूं कि जब मौसम अच्छा है तो सैर सपाटे के लिए लोग भी निकलना शुरू हो जाते हैं। पर्यटक स्थलों पर भी पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आ रही है और गुलाबी नगरी, गुलाबी मौसम, गुलाबी ठंडी, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग बाहर भी निकल रहे हैं और इस मौसम का आनंद उठा रहे हैं। और मौसम विभाग के अनुसार बात करें तो ये मौसम में जो बूंदाबांदी देखी गई है, बारिश देखी गई है कई इलाकों पर और कहीं इलाकों में बिजली भी गिरी है, तो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण ये मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और अगले कुछ दिनों तक पारा गिरने की भी संभावना बताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग का यह भी अनुमान है कि आने वाले समय में पारा और भी गिरेगा और सर्द ऐसे ही बढ़ेगी। और अब दिसंबर माह भी आ चुका है और जनवरी भी है, तो खासतौर पर इन 2 महीनों में ठंड और बढ़ जाती है और लोगों के घर में कंबल और बेडशीट्स वगैरह भी निकल जाती है, क्योंकि ठंड बढ़ जाती है। मेरे साथ लोग मौजूद है, लोगों से जानेंगे। गुलाबी ठंडी है, गुलाबी नगरी में आप हैं, मौसम भी बदल रहा है, ठंड बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल मैडम, आज सुबह से ही ठंडा मौसम है और काफी दिनों से सोच रहे थे मैं और मेरे दोस्त कहीं घूमने चले हैं, तो आज सुबह जब देखा तो बारिश की हल्की हल्की बूंदें हो रही थी। घर से बाहर निकले, मैंने अपने दोस्त को फोन करा कि चलो आज मौसम भी ठंडा है, सुहाना है, तो घूमने के पर्पज से आज मैं और मेरे फ्रेंड आए हुए हैं। जल महल आमेर के किला इधर देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि काफी दिनों से गर्मी थी, तो गर्मी में बाहर घूमना अच्छा भी नहीं लगता, तो पिकनिक के हिसाब से और घूमने के हिसाब से थोड़ा ठंडा वातावरण होना भी जरूरी है। मौसम भी अच्छा है, तो मैं अपने दोस्त के साथ में आया हुआ हूँ यहाँ पे घूमने के लिए। पिछले 2 दिनों में देखा गया कि गुलाबी नगरी में मौसम ने करवट ली है। आप बाहर घूमने आए हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा है। हाँ, पिछले 2 दिन से मैम ठंडी मौसम हुई है और बारिश भी हुई है कई जगह। पूरे राजस्थान में कई जगह थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। कई जगह फोन भी किया था मैंने, गांव भी फोन किया, सब जगह थोड़ी थोड़ी बारिश है। ठंडा मौसम हो चुका है, पहले से बहुत ज्यादा, और काफी लोग घूमने भी निकले हैं, तो उसका बहुत असर पड़ा है। बहुत असर दिख रहा है। आज सुबह से बूंदाबांदी है। पार्क में इस वक्त मैं आई हुई हूँ और आप यहाँ मौजूद है। कैसा लग रहा है मौसम, वेदर कैसा है गुलाबी नगरी का? अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ी ठंड बढ़ रही है। ठंड बढ़ रही है? हाँ। क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं? ठंड बढ़ रही है तो अब इतना तो क्या बताऊं। जी। अच्छा, कई जगह बिजली गिर। आयुषी, एक और बात बहुत जरूरी हो जाती है और दर्शक को भी बताना बेहद जरूरी है कि कहीं पहाड़ी इलाकों में जाने से इस वक्त बचना चाहिए, क्योंकि आकाशीय बिजली जो है गिरने का डर इस वक्त रहता है। जालौर में एक दिन पहले ही बिजली गिरी है और 17 साल के युवक की वहां मौत भी हुई है। तो ऐसे में दर्शकों को मैं अपील भी करना चाहूंगी कि अगर आप बाहर भी निकल रहे हैं तो ठंड बढ़ी है, लेकिन उसके साथ आपको अलर्ट भी रहने की जरूरत है। भरतपुर की तरफ रुक करते हुए दीपक, आपके पास आते हुए,
कैसा मौसम है वहां पर? ठंड तो बढ़ गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या एहतियातन बरता गया है? और ठंड में क्योंकि येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, आकाशीय बिजली भी चमक रही है, इसको लेकर भारी इंतजाम लोगों की तरफ से क्या किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसी ठंड तो बढ़ी है, लेकिन जो मौसम है वो बड़ा खुशनुमा नजर आ रहा है। लोग जो है अपने घरों से घूमने के लिए अपने परिवार के साथ निकले हैं, लेकिन जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि 2 दिन बारिश का मौसम है वो रहेगा, और रात भर भरतपुर जिला मुख्यालय सहित जो आसपास का इलाका है उसके साथ साथ धौलपुर, करौली, चारों तरफ जो बारिश का माहौल है हल्की बूंदाबांदी का, वो देखने को मिला। और इससे सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो किसानों को हुआ, क्योंकि सरसों की और जो गेहूं की फसल है वो इस समय पानी मांगती है, और कहीं ना कहीं किसान जो है वो अपने स्तर पर सिंचाई करते हैं, लेकिन वो दीपक, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ, मेहरबान हुआ है। मैं इस वक्त ग्रामीण आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ, खेत किस चीज का है? ये सरसों। अच्छा, देखिए, ये सरसों की फसल है, और आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी है वो अभी भी गीली हुई है, और इस मिट्टी में जो है नमी रहती है, उसी के कारण जो सरसों की जो फसल है वो अधिक पैदावार होती है। और इसी तरह किसानों को बड़ा फायदा जो है इस बारिश से मिला है, और कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर जो खुशी है वो नजर आ रही है। कुछ किसान हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो बारिश है वो बड़ी मेहरबान होती है किसानों पर, क्या क्या फायदा होता है इस बारिश से? इस बारिश से क्या है कि अपनी सरसों में अच्छा गुणवत्ता हो जाती है, सरसों बढ़ने लगती है, पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और इससे क्या है, जो कई गेहूं के खेत हैं, गेहूं की थेवन चल रही है, तो बारिश से थेवन नहीं करनी पड़ी है, सीधा गेहूं बो दिया जाता है, और इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। सरसों में वैसे भी फ़ायदा है, ऐसे समरसेबल से पानी देने में, और बारिश का होता है तो बारिश के पानी से जल्दी पेड़ आगे बढ़ता है। तो बिल्कुल देखिए आयुषी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बारिश का पानी होता है वो फसलों के लिए बेहद फायदेमंद होता है, और उसी का जो फायदा है वो किसानों को सीधा यहाँ पर मिला है। किसानों से हमने बात की, फसल भी दिखाई, जिस तरह से साफ तौर पर जो है आप देखिए, और जो फसल है वो सामने है, किस तरह से यहाँ पर जो लहलाती हुई फसल है वो दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि ये सरसों की फसल है, और इस वक्त सरसों की फसल सबसे ज्यादा पानी मांगती है, यानी कि इसमें अगर पानी नहीं दिया जाएगा तो इसके जो पौधे हैं वो सूखने लगते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने जो है किसानों पर इस तरह का जो एक तरह से फायदे यहाँ पर देखने को मिला है, मेहरबान हुआ है ऊपर वाला किसानों के ऊपर। और जो बारिश है वो यहाँ पर देखने को मिली, हल्की बूंदाबांदी बारिश जो है वो फसलों के लिए बेहद फायदेमंद रहती है, और उसी का फायदा किसानों को यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही प्रशासन की बात की जाए तो जो ग्रामीण इलाके हैं, शहरी इलाका है, वहाँ पर अलाव की व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही है। इसके कारण सबसे ज्यादा जरूरी है कि फसल को बारिश की अगर जरूरत है पानी की, तो फसल को पानी जरूर मिले। अशोक की तरफ रुख करते हुए श्रीगंगानगर में, अशोक, क्या वहां पर अभी हालात है? ठंड बढ़ गई है तो सड़कों पर रिएक्शंस लोगों के कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि ठंड किसी को पसंद भी होती है और किसी को बिल्कुल नहीं पसंद होता है, लोग घरों से बाहर भी नहीं निकलना चाहते हैं। बिल्कुल श्रुति, देखिए पिछले 2 दिनों से जिस तरह से श्री गंगानगर में बादलवाही का दौर चल रहा था, वो दौर अब थमता हुआ सा दिखाई दे रहा है। अल सुबह 11 बजे तक हमने देखा कि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा दिखा गया, लेकिन 11 बजे बाद एकाएक बादलवाही छटी और सूर्यदेव के दर्शन हुए। मैं आपको यदि यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, सूर्यदेव के दर्शन दिए जाने के बाद में श्री गंगानगर में हल्की धूप खिल चुकी है, और हल्की धूप खिलने की वजह से लोगों को जो तापमान में गिरावट की वजह से ठंड का एहसास हो रहा था, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी राहत मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि अल सुबह से ही घने कोहरे के साथ साथ जो हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसकी वजह से ठंड का असर बिल्कुल बरकरार है। हालांकि धूप खिलने से को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सवाल और है मेरा, क्या सुबह के समय घना कोहरा और ठंड ज्यादा रहती है? जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे ठंड और घना कोहरा छट जाता है, या पूरे दिन स्थिति वैसी रहती है जैसे सुबह रहती है, जैसे सुबह से शुरू हुई है? महिमा के पास, जयपुर से महिमा जुड़ी हुई। महिमा, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपने लोगों से भी बात किया और आप पार्क में खुद वहां पर मौजूद थी, और ठंड के मौसम में दोपहर में अगर धूप खिल जाती है तो लोग घर से बाहर निकल आते हैं। महिमा, अभी क्योंकि जैसा मैंने सवाल पूछा अशोक से, सेम सवाल आपसे भी है, क्या सुबह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है? तो क्या जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे ही तापमान रहता है, या धूप खिल जाती है, लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, गर्मी का एहसास होता है?
जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, जब सुबह 6 बजे का वक्त होता है तो सुबह लोग उठते हैं और पूरी चारों ओर कोहरा दिखाई देता है, यानी कि 100 मीटर भी हम देख नहीं पाते हैं, क्लियर विजन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है तो तापमान में थोड़ा जो है हमें डिग्री टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो फिर से वो तापमान गिरता हुआ हमें नजर आता है। तो ये 3 वेरिएशंस में टेम्परेचर अभी हमें नजर आ रहा है। सुबह 6 बजे की बात करें तो बिल्कुल जीरो विजन रहता है, 100 मीटर तक क्लियर विजन हमें नहीं दिखाई देता है। दिन में बात करें तो हल्की धूप होती है तो लोग भी ऐसे में बाहर निकल पाते हैं, अपने काम कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादा ठंडी होती है तो ऐसे में मौसमी बीमारियों का भी डर रहता है। लेकिन धूप होने से थोड़ा हल्कापन महसूस होता है, ठंड कम लगती है। लेकिन जब जैसे ही 6 बजते हैं, सूरज ढलने लगता है तो शाम को फिर से तापमान गिरने लगता है और 10 बजे करीब वहीं से कोहरा धुंध छाने लग जाती है और वही विजन क्वालिटी हो जाती है। तो ऐसे में रात को भी ट्रैवलिंग करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बूंदाबांदी होती है तो क्लियर विजन नहीं होता है और जब हेडलाइट्स एक दूसरे से टकराती है तो एक्सीडेंट्स की जो है दुर्घटना भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन ठंड कई मायनों में अच्छी भी होती है आयुषी। बिल्कुल, राजस्थान की इकोनॉमी अगर बात करें तो वो ठंड से सीधा साधा जुड़ाव रखती है, क्योंकि जब ठंड बढ़ती है तो राजस्थान में टूरिज्म बढ़ता है और देखा जाता है कि राजस्थान में जब टूरिज्म बढ़ता है तो राजस्थान की इकोनॉमी भी ग्रो करती है। तो अगले 2 महीने दिसंबर और जनवरी माह में पर्यटक बड़ी संख्या में राजधानी का रुख करेंगे, राजस्थान के अलग अलग स्पॉट्स पे जाएंगे। बात करें जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी, ये जो मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं, यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक नजर आएगा। तो ऐसे में ठंड इस मायने में राजस्थान के लिए बेहद अच्छी मानी जाती है, क्योंकि राजस्थान की इकोनॉमी ग्रो करती है, राजस्थान के कल्चर ट्रेडिशन को लोग यहाँ से देख पाते हैं। खाने कहते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था अगर अच्छी होगी तो राज्य की स्थिति अपने आप अच्छी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, अशोक और महिमा, इन तमाम जानकारियां जयपुर, भरतपुर और श्रीनगर से।